नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रदीप स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या आयन में हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन के बाद जो है वेस्पर थियरी आई। वेस्पर थियरी में नाइहॉन गिलस्पी ने बताया कि 1957 में कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, ये सब भी जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइब्रिडेशन में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या आयन में हाइब्रिडेशन क्या होगा, उसके लिए हमने एक सिंपल सा फार्मूला जनरेट किया है। उस फार्मूले से हम लोग हाइब्रिडेशन बहुत ही आसानी से मात्र सेकंडों में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा फार्मूला है हाइब्रिड ऑर्बिटल। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। हम सारे टर्म्स को समझते हैं क्या क्या है यहाँ पे। v है बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, जो उस मॉलिक्यूल या आयन में सेंट्रल एटम है उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग रख देंगे। m वहाँ पे होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यानी ऐसे एटम जिनकी बैलेंसी 1 होती है, उस सेंट्रल एटम के साथ ऐसे कितने एटम जुड़े हुए हैं जिसकी बैलेंसी 1 है। माइनस सी यानी कैटायनिक चार्ज, उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, और प्लस ए यानी उस पर कितना एनायनिक चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात करें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो ऐसे क्या होंगे। तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 कभी नहीं आएगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन किसी में एस या पी ऐसा कुछ नहीं होता है। मिनिमम हाइब्रिडेशन किसी में sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 होता है। तो अगर हम बात करें कि किसी में हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लो अगर 2 आ गया तो उसमें हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp। अगर 3 आ गया तो sp2, अगर 4 आ गया तो sp3, अगर 5 आ गया तो sp3d, 6 आ गया तो sp3d2, और 7 आ गया तो sp3d3। ये हमारे क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडेशन हो जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, 3, 4, 5, 6 हैं तो रिस्पेक्टिवली क्या मिलेंगे, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल को पहले कैलकुलेट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि इसमें हाइब्रिडेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, नहीं तो आपको जनरली समझने में परेशानी हो रही होगी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मान लो हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड BeCl2। हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 यानी 1s2 2s2। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए 2। तो हम फार्मूला जानते हैं 1/2 ब्रैकेट में v यानी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं वो 2,2 यानी बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो हो गया 2 प्लस मोनोवैलेंट कितने, यानी क्लोरीन की बैलेंसी कितनी 1 है, तो इसमें कितने मोनोवैलेंट हैं 2। कोई कैटायनिक चार्ज नहीं है, कोई एनायनिक चार्ज नहीं, तो -0 और +0, दोनों 0 0 होंगे। तो ये हो जाएगा कितना 1/2, और ब्रैकेट में 2 + 2 हो गया 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारा हो गया कितना 2, और 2 होगा तो क्या हो जाएगा sp, यानी हाइब्रिडेशन कौन सा मिल गया हमको sp। ये किसमें, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो गया BeCl2 में हमारा क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या मिला sp। ऐसे अगर हम बात करें मान लो BeCl3, तो हम लोग जानते हैं बोरान कितना है 5 है, 5 यानी 2,3, तो इसमें बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए 3। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/2 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 3 प्लस मोनोवैलेंट कितने इसके साथ 3 माइनस कैटायनिक चार्ज 0 यानी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है। 3 + 3 6, 6/2 यानी 3, तो 3 हो गया, तो क्या हो गया sp2। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो हम लोग एक आयन का भी समझते हैं जहाँ पे कैटायनिक और एनायनिक चार्ज भी हो। चलो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फास्फेट का, PO4 फास्फोरस है, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 285 एटॉमिक नंबर 15, 285 बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो फार्मूले पे अगर हम जाएंगे तो 1/2 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 5 प्लस मोनोवैलेंट यानी कोई यहाँ पे फ्लोरीन फैमिली यानी क्लोरीन फैमिली या हाइड्रोजन का नहीं है, बैलेंसी वाला 1 बैलेंसी वाला, तो हो गया 0 माइनस कैटायनिक यानी कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, प्लस एनायनिक चार्ज कितना है 3 यानी नेगेटिव चार्ज कितने हैं 3, तो 5 + 3 हो गया 8, 8/2, 2 मतलब हो गया 4, और 4 मतलब क्या हो गया sp3, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो गया हमारा sp3। ये हमारा हो गया निगेटिव
आयंस में। अगर हम एक पॉजिटिव आयंस की भी बात करें, चलो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। जैसे हमने ले लिया किसका, अमोनियम का NH4+। यहाँ पे बैलेंस जो है सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5, तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो 1/2 यहाँ पे हो गया 5 प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने से जो है मोनोटॉम जुड़े हैं, मोनोटॉम जिनका बैलेंस ही 1 है, तो ये 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो गए +4 माइनस कैटानिक चार्ज कितना है यहाँ पे, कैटानिक चार्ज मतलब हम अगर बात करें पॉजिटिव चार्ज वाला तो ये 1 है और प्लस निगेटिव चार्ज कोई नहीं तो 0, तो 5 + 4 हो गया 9, 9 - 1 हो गया 8, तो 1/2 × 8, तो ये कितना मिल गया हमको 4, और अगर 4 है तो हाइब्रिडेशन हम लोग क्या मानते हैं कि ये हो जाएगा sp3। ठीक है, तो सिंपली ये हमारा क्या हो गया हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला, कि अगर हमारा क्या है कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल या आयन है इनऑर्गेनिक, तो जिसमें हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चाहे आयन्स हो चाहे कोई मॉलिक्यूल हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आसानी के साथ किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आप सेकंडों में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।